हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों बाद एजुकेशन कंटेंट में वीडियो में डाल रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11 सेकेंड चैप्टर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मैं ये डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर एंड कंज्यूमर। अब से फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेरेंट्स है, फादर या मदर, वो अपने बच्चे के लिए जॉनसन एंड जॉनसन का कोई भी एक प्रोडक्ट जो बेबी प्रोडक्ट का रेंज आता है, ओके, या तो फिर बॉर्नवीटा अपने बच्चे के लिए परचेज करने जाते हैं, तो पेरेंट्स आर द कस्टमर एंड देयर बेबी इज द कंज्यूमर। ओके, जो कंज्यूम करता है। समझ में आया? प्रोबेबली पॉसिबल है कि जितने कस्टमर है वो कंज्यूमर भी है। समझ में आया? से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरे लिए कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ तो आई विल बी द कस्टमर एंड आई विल बी द कंज्यूमर। ओके, लेकिन सब लोग कंज्यूम तो करते ही है। नॉट नेसेसरी कि एक या दूसरा यही प्रोडक्ट कंज्यूम करना, नहीं, सभी प्रोडक्ट कंज्यूम तो करते हैं। ईच एंड एवरी वन वी आर कंज्यूमिंग। एनिमल्स आर इवन कंज्यूमर। वाई? बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग। समझ में आया? तो कंज्यूमर को देख के पूरा का पूरा डिमांड डिसाइड होता है। समझ में आया? दैट इज वाई यहां पे वर्ड यूज होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कस्टमर्स इक्विलिब्रियम नहीं है। माइंड वेल। प्रोसीड फर्दर। ये इंट्रोडक्शन था। अब व्हाट इज द यूटिलिटी। अब ये सेटिस्फेक्शन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स कि कितना कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाई होने के बाद क्या होता है, एंड बिफोर ही कंज्यूम द प्रोडक्ट, आफ्टर ही कंज्यूमर प्रोडक्ट, आफ्टर ही कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, इन द मिडल ऑफ दैट उनके बिहेवियर में पूरा का पूरा कितना चेंजेस आता है। अगर बिहेवियर में चेंजेस आएगा तो क्या होगा कि पूरा उसके कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर चेंज आएगा। अगर कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है। समझ में आया? तो सेल्स जो है वो डाउन जाएगा। ओके, तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरह का है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर, कि एक प्रोडक्ट कंज्यूम करता है तो कितना, हाउ लॉन्ग ही इज कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। समझ में आया? और कितनी बार वो कंज्यूम करता है। कि से फॉर एग्जांपल मैंने एक कप चाय का पिया, ओके, दूसरा कप पिया, तीसरा कप पिया, तो चौथा कप जो है मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा। क्यों? सेटिस्फेक्शन इज 0। समझ में आया? फर्स्ट कप जो है वो एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट था, तो मैंने बोला कि भाई जल्दी मुझे चाय चाहिए। पॉसिबल है, जैसे ही चाय मिला, ओके, तो पॉसिबल है कि फर्स्ट कप जो है वो मैंने 1 मिनट में कंज्यूम कर लिया। उसके बाद दूसरा कप वो कंज्यूम करने में 2 मिनट से ज़्यादा लगे। ओके, मीन्स की सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हुआ। उसके बाद तीसरा कप 5 मिनट तक कंज्यूम करता रहा। ओके, चौथा कप मैंने मना कर दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन 0 हुआ। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट द एनालिसिस इज। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर थीम देखें, ये अगर जो कॉन्सेप्ट जो है वो देखें, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कितना कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। जितना कंज्यूम करेगा उतना सेल्स बढ़ता जाएगा, जितना सेल्स बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बिजनेस में इंक्रीज होता ही रहेगा।
इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट कि एट व्हाट लेवल कोई भी बिजनेसमैन जो है वो ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो बस इतना ही चले, उसके बाद ज़ीरो हो जाएगा तो चलेगा, उसका डिमांड नहीं होगा तो चलेगा। नहीं, वो ऐसे ही पूछेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट चलना चाहिए, कांस्टेंट चलना चाहिए। ओके, इसके लिए जो है वो मेरा एक वीडियो है, मैंने उसमें पूरा का पूरा केस स्टडी दिया है, मॉस्किटो कॉइल पे है। ओके, तो वो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह का जो है वो मार्केटिंग स्किल वहाँ पे अप्लाई करके कांस्टेंट कंजम्पशन के ऊपर फोकस करते हैं। जितना कंजम्पशन ज़्यादा होता है उतना जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। सो लाइकवाइज जहाँ पर सेटिस्फेक्शन ज़ीरो हुआ वहाँ पे सेल्स ज़ीरो हो सकता है। सो नो बिजनेसमैन विल थिंक एंड वी एक्सपेक्ट कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड ज़ीरो हो जाए। इज दैट क्लियर? तो हमें यहाँ पे ये सीखना है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट समथिंग न्यू इन द प्रोडक्ट। जैसे वो एक्सपेक्ट करता है उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट में चेंज करे तो फिर से जो क्या है वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, फिर से वो क्या है कि वो कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा करेगा। इज दैट क्लियर? सो कंजम्पशन इज ऑलवेज कंपेयर consumption and satisfaction of the product, दोनों किसके साथ कंपेयर होगा? प्राइस के साथ। समझ में आया? कंज्यूमर बिहेव्स रेशनली, कंज्यूमर जो है वो अक्लमंद है, वो सोच समझ के खर्च करेगा पैसा, समझ लो। ओके, तो कंज्यूमर बिहेव रेशनली, तो वो क्या करेगा कि कंजम्पशन किया, सेटिस्फेक्शन कितना डिराइव हुआ, इमीडिएटली ही इज और सी इज गोइंग टू कंपेयर विद द प्राइस ही और सी पेड। उन्होंने जितना प्राइस पे किया उसके हिसाब से जो है वो कितना कंजम्पशन में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ओके, उस हिसाब से जाएगा। अब अगर सेटिस्फेक्शन जीरो होने लगा तो इमीडिएटली क्या होगा? सेटिस्फेक्शन जीरो हो गया तो क्या होगा कि नहीं अब तो बहुत बार ये कंज्यूम कर लिया है, इतना पैसा नहीं होता। अगर वो वही प्रोडक्ट, अगर से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, कंज्यूमर जो है वो पिछले 3 साल से वो कंज्यूम करते रहे, तो कंज्यूम करते रहे, अब बोलेंगे कि भाई नहीं अब तो ये ओके सेटिस्फाइड सब हो चुके हैं। ओके, फिर जैसे ही यूटिलिटी लेवल डाउन जाता है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। Utility means want satisfying power of a commodity. Is that clear? Is that clear? Want satisfying power of a commodity. तो जैसे ही वो डाउन जाएगा तो इमीडिएटली क्या होगा? सेटिस्फेक्शन अब ज़ीरो पे आने का चांसेस है। तो या तो बिजनेसमैन या तो प्रोड्यूसर जो वो क्या करेगा? दे विल ऐड द यूटिलिटी, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करके लॉन्च करेंगे। ओके, तो पहले से बेहतर, पहले से ये प्रोडक्ट बेटर है। ओके, तो शायद कंज्यूमर उसका 15 रुपया देने के लिए भी तैयार हो। ओके, क्योंकि प्राइस की कंपैरिजन में अगर क्वालिटी अच्छा मिलेगा कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे। ओके, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है, इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्वालिटी का इंप्रूवमेंट कुछ भी करे पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? दे विल रिड्यूस द प्राइस। ओके, नाउ द सेम प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट 5 रुपीज और 8 रुपीज। ओके, तो प्राइस की कंपैरिजन में सेटिस्फेक्शन अच्छा है, 8 रुपये में मिलता है तो अच्छा है। ओके, सो अगेन जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अप जाएगा। इज दैट क्लियर? Want satisfying power of a commodity compare with the price paid by the consumer. Why? Because consumer behaves rationally. Okay, so this is what the introduction of the chapter, इस तरह से जो है वो ये कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? अब यूटिलिटी, ये यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी मीन्स
want satisfying power of a commodity. Is that clear? Want satisfying power of a commodity. अगर X प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओके, एंड Y अवेलेबल है, दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओके, तो दोनों में से कंज्यूमर किसको पहले प्रेफरेंस देंगे? जिसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा डिराइव होगा, तो X, ओके, वे X में सेटिस्फेक्शन ज्यादा है प्राइस की कंपैरिजन में, ओके, दोनों के प्राइस भी अगर सेम होंगे, अगर 10 रुपया ही है दोनों का, तो जिसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा वहां पे कंज्यूमर जो है वो स्विच ओवर हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड, उसमें उनको यूटिलिटी ज्यादा डिराइव होता है, ज्यादा यूटिलिटी मिलता है, दैट इज वाई. इज दैट क्लियर? यूटिलिटी उनको ज्यादा मिलता है, दैट इज वाई दे आर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी. तो अब यहां पे दूसरा पॉइंट क्या आता है कि यूटिलिटी मेजर कैसे करते हैं, ओके. अब यूटिलिटी मेजर करने के जो है वो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे टेक्निक है, ओके. तो उससे पहले एक यूटिलिटी के ऊपर जो सम एजम्पशन है, सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यूटिलिटी में किस तरह से वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, क्योंकि इट इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. आप उसको नाप नहीं सकते हो, ओके. देयर इज नो एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कि जिससे आप ऐसे बोलो कि इतना ये आदमी जो है वो कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फाइड हुआ, इतने लेवल का सेटिस्फेक्शन हुआ. सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी आप नाप नहीं सकते हो, ओके. हाँ, लेकिन एक चीज है कि कंज्यूमर टू व्हाट एक्सटेंट दे आर रेडी टू पे मोर प्राइस. समझ में आया? वो कितना ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है, उस हिसाब से आप बोल सकते हो अरे यार ये इतना ज्यादा पे करने के लिए तैयार है, तो वो बोलेगा हाँ, आई एम द ब्रांड लॉयल कस्टमर ऑफ दिस और कंज्यूमर ऑफ दिस ब्रांड, ओके, कि मैं जो है वो यही ब्रांड प्रीफर करता हूँ, और इसके लिए अगर ज़्यादा 20 रुपया 50 रुपये मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, आई विल बी मोर सेटिस्फाइड, तो मैं उसको दूंगा. समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि अरे यार इसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा डिराइव होता है, ओके. सो दिस इज व्हाट कि एक्सटर्नल लेवल पे आप ये मेजर कर सकते हो. बाकी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आपने सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो नाप लिया 80% 70%, वो तो आदमी जो है वो उनके बिहेवियर के ऊपर से जो बताता है वो वही पता चलेगा. सो नाउ यूटिलिटी में खास करके कैरेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टर, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी. इट डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी, कितना अर्जेंट है, इसके ऊपर जो है वो यूटिलिटी डिपेंड है, ओके. अब से फॉर एग्जांपल ये आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें, से फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल, कोई भी फार्मास्यूटिकल का कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, रेमडेसिविर, कोविड के टाइम पे रेमडेसिविर जो है इट वाज अर्जेंट, सो अर्जेंट दैट इट प्रूव एज ए लाइफ सेविंग ड्रग, यू नो. तो इतना उसका अर्जेंसी हो गया था, तो अर्जेंसी के लिए जो है वो उसमें यूटिलिटी एक्सट्रीम बढ़ गया. क्यों? इट इज इक्वल टू लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन, सो पीपल वर रेडी टू पे मोर. इज दैट क्लियर? लोगों को जो है लाइफ बचाने का ये लाइफ सेविंग ड्रग है, सो दैट इज वाई, एंड इट वाज अर्जेंट चाहिए, अर्जेंसी के ऊपर जो वो यूटिलिटी डिपेंड है. इज दैट क्लियर? सो इसका कोई लेना देना कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि भाई ये बॉडी को फेवरेबल इम्पैक्ट करता है, अनफेवरेबल इम्पैक्ट करता है, नहीं. अगर कोई इंसान, इफ सम पर्टिकुलर पर्सन इज ड्रग्स एडिक्टेड, और उसके लिए जो है वो अगर ड्रग्स अर्जेंट है कि मुझे अर्जेंट अभी कभी चाहिए, तलब लगी है, then he or she will ready to pay more. So it depends on first of all urgency, that is the first characteristics of utility. Second, utility is subjective.
it is subjective. Means person to person it is differ. Say for example, मेरा परसेप्शन जो है कोई प्रोडक्ट को लेके अलग है, आपका परसेप्शन जो है वो प्रोडक्ट को लेके अलग है. ओके, तो पर्सन टू पर्सन इट इज डिफर. नॉट नेसेसरी कि मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो सेम प्रोडक्ट आपको भी अच्छा लगे. नॉट नेसेसरी. सबका पसंद अलग अलग है, सबका एटीट्यूड डिफरेंट है. उस हिसाब से जो है वो कंज्यूमर विल डिमांड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो उसके हिसाब से उनको सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा. तो मुझे जो ब्रांड या प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है, यूटिलिटी डिराइव होता है, द सेम पर्टिकुलर यू मे नॉट satisfied. So that is why it is subjective. Person to person it is differ. Let's move to the third characteristics. Utility is measurable. मैंने अभी डिस्कस क्या किया था कि इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते हो. ओके, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है यूटिलिटी इज मेजरेबल. तो कैसे मेजरेबल है, कैसे मेजर करना, तो मैंने आपको एक ब्रीफ एग्जांपल दिया. ओके, कि भाई दिस इज व्हाट दी एग्जांपल कि ये वो आदमी जो है वो कितना पे करने के लिए तैयार है. उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत लिटिल बिट आइडिया ले सकते हो कि हाँ भाई इसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा होता, दैट इज़ वाई ही इज़ रेडी टू पे मोर. सिंपल. ओके, लेकिन इकोनॉमिक्स में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दोनों है. ओके, हम डिस्कस करेंगे आगे. कार्डिनल जो है वो एक मार्शल ने दिया है. मार्शल प्रेजेंटेड द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. एंड ऑर्डिनल जो है वो हिक्स एंड पिगू ने दिया है. हिक्स एंड एलन. ओके, तो ये जो है ये आपको मेंशन करना है व्हेन एवर यू आर राइटिंग द पेपर एट दैट टाइम. ओके, सो इससे क्या है कि आपको थोड़ा मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलेगा. ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रेजेंटेड बाय, ओके, तो एल्फ्रेड मार्शल. मीन्स कि इसको मेजर कर सकते हैं. ऑर्डिनल में जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर से वो हम डिस्कस करेंगे आगे किस तरह से पूरा का पूरा टेक्निक है. ओके, देन यूटिलिटी इज not essentially usefulness, it's not relates with the usefulness. Fourth one, यहाँ पे लिख रहा हूँ. Fourth one, utility may not relates with usefulness. ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़फुल गुड्स जो है उसमें से यूटिलिटी डिराइव हो. ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है जो यूज़फुल नहीं है बट स्टिल पीपल आर डिराइविंग यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट. से फॉर एग्जांपल ड्रग्स एडिक्टेड, हमने अभी डिस्कस किया. ओके, तो ड्रग्स जो है तो ड्रग्स का सेवन करने वाला जो है उसका हेल्थ जो है हेल्थ पे ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है. ड्रंक कार्ड्स, दारू पीने वाला. ओके, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है इज़ नॉट नेसेसरी विद द यूज़फुलनेस. यूज़फुल टॉबैको जो कंज्यूम करते हैं. ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये जो यूज़फुल अगर चीज़ है उसी में से ही यूटिलिटी डिराइव होता है. नहीं, बहुत सारी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसमें से भी लोगों को यूटिलिटी डिराइव होता है. समझ में आया? सो लाइकवाइज डिपेंड्स ऑन, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ सब्जेक्टिव. ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. इज दैट क्लियर? दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. हाउ वी आर यूजिंग, स्पेंडिंग resources, how we are wasting resources, how we are conserving the resources, the way we are spending money, the way we are saving money. Is that clear? everything जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है. एंड इससे क्या है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो मैक्रो लेवल पे भी अफेक्ट करता है. माइक्रो पे तो अफेक्ट करता है, मैक्रो पे भी अफेक्ट करता है.
ओके। लाइकवाइज सरकार जो है हमारा स्पेंडिंग बिहेवियर देख के ही टैक्स लेविड करती है, ओके कि मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू स्पेंड मोर ऑन द मोबाइल फ़ोन। घर पे खाने के भी वांदे हैं लेकिन फिर भी मोबाइल पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। और बैंक जो है ये बिहेवियर देख के बैंक जो है वो लोन पे फ़ोन का ऑफर दे रहा है, तो सरकार क्या बोलेगी, देन व्हाई डोंट वी चार्ज मोर टैक्स। इसीलिए सरकार ने टैक्स डाल दिया, तो सरकार को टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। तो लाइकवाइज ये पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, ओके समझो। और आप भी एनालिसिस करना सीखो कि जितना ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस करोगे आपको आपके बिजनेस में पता चलेगा कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे यही हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इज दैट क्लियर, हाउ द कंज्यूमर बिहेव। तो एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ओके। अब नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उसमें टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। सी मार्जिनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मार्जिनल पता नहीं है तो आप जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कि ये देखो एक फिगर्स के ऊपर से जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, वी आर एज्यूमिंग द पर्टिकुलर प्रोबेबल फिगर्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबल फिगर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो है वो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाइड होता है मार्केट में। तो ये फिगर्स का जो है वो यूटिल्स में एक्सप्लेन किया है, समझ में आया। तो say for example here I am writing the number of units a particular person is consuming, first, second, third, fourth, fifth, okay। पांच number of unit, टोटल यूटिलिटी। अब से फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम किया, ओके तो पॉसिबल है कि फर्स्ट यूटिलिटी मुझे डिराइव हुआ 20, समझ में आया। फिर सेकंड मैंने यूनिट कंज्यूम किया, ओके तो डिराइव हुआ 35, ओके। देन थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो डिराइव हुआ 42, ओके। देन आफ्टर फोर्थ यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो हुआ 48, ओके। एंड देन आफ्टर फिफ्थ मैंने कंज्यूम किया तो हुआ 48, ओके सेम। एंड सिक्स्थ यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो 46, ओके। तो अब मार्जिनल देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स व्हाट, एडिशनल। मैंने एक यूनिट जो कंज्यूम किए हैं तो उसमें एडिशनल यूटिलिटी कितना हुआ, ओके। तो एडिशनल यूटिलिटी में फर्स्ट में डैश, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, एडिशनल कितना इंक्रीज हुआ, 15 यूटिलिटी का लेवल इंक्रीज हुआ, ओके। मैंने सेकंड फर्स्ट कंज्यूम करने के बाद सेकंड कंज्यूम किया तो डिफरेंस ऐड कितना हुआ, मार्जिनल 15। उसके बाद देखो डिक्रीज हुआ कितना, 7, ओके। तो थर्ड जैसे मैंने किया तो 7, यहाँ पे ध्यान रखना है। बिजनेसमैन यहाँ पे देखते हैं कि कंज्यूम कितने साल, जैसे जैसे साल गुजरते हैं इमीडिएटली फिर क्या होता है, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो डाउन जाता है, ओके। फिर तीसरे में फिर चौथा यूनिट जो है वो कंज्यूम करने में 6 कम हुआ। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में 0, ओके। एंड सिक्स्थ में -2। इज दैट क्लियर। यहाँ पे यूटिलिटी नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम पर्टिकुलर कैपेसिटी टू कंज्यूम द यूनिट इज
5 यूनिट पे, 5th यूनिट पे क्या होता है, यूटिलिटी 0 हो जाता है। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे 0 होता है वहां पे क्या होता है, सेल्स 0। समझ में आया, मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, हाउ इट कैन बी डिफाइंड, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो आज अभी हम यहां तक रखते हैं। ओके, इसके बाद जो है वो डिस्कस करते हैं कि हाउ वी आर कंपेयरिंग विद द प्राइस। ओके, इसको प्राइस के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ओके, एंड मेरे दूसरे जो है वो एक मैंने मैनेजमेंट एंड कॉमर्स फॉर एवरीवन का सीरीज़ भी स्टार्ट किया है, उसमें मैं केस स्टडी डालता हूँ। ओके, तो आप वो केस स्टडी देखिए। अभी अभी ये जो सितारे ज़मीन पर आमिर खान का मूवी आया है, 20 को रिलीज़ हुआ, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा मार्केटिंग का केस स्टडी मैंने दिया है। ओके, तो वो भी शेयर करना एंड चैनल को भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितने जितने टॉपिक्स आपको चाहिए वो कमेंट्स सेक्शन में बताते जाना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद एंड मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।